दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत के किलों का इतिहास कितना पुराना और रोचक है? हम आपके लिए लाए हैं एक सीरीज जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम भारत के विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में निर्मित किलों की यात्रा करेंगे, जिनमें शामिल हैं सिंधु घाटी काल, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य काल, प्रायद्वीपीय भारत, गुप्त काल, राजपूत काल। प्राचीन भारत के प्रत्येक किले की अपनी अनूठी कहानी है जो उस कालखंड की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाती है। चलिए, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की किलेबंदी के बारे में जानेंगे, जिसके शुरुआती निशान लगभग 8000 ईसा पूर्व से मिलते हैं और जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की प्लानिंग बहुत ही उन्नत थी। यहाँ के नगर दो हिस्सों में बंटे होते थे, एक ऊपरी हिस्सा जिसे गढ़ कहते थे और दूसरा निचला हिस्सा। मोहनजोदड़ो में भी ऐसा ही था। किलों की शुरुआत उस समय से होती है जब राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में नहीं थे। उस समय लोग प्राकृतिक संरचनाओं जैसे नदियों, पहाड़ियों और जंगलों का उपयोग सुरक्षा के लिए करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के समय में भी कुछ किलेबंदी के सबूत मिले हैं। सिंधु नदी के आसपास की खुदाई से पता चला कि उस समय बड़ी किलेबंद बस्तियां थीं। इस समय के लोग पत्थर और धातुओं का काम भी अच्छी तरह से जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़ी बड़ी दीवारें थीं। मोहनजोदड़ो में एक खाई भी थी। कोटदीजी में चूना पत्थर और मिट्टी की ईंटों से बनी विशाल दीवारें थीं। कालीबंगा में मिट्टी की ईंटों से बड़ी दीवारें थीं। धोलावीरा में पत्थरों की शानदार दीवारें थीं। कई विद्वान मानते हैं कि ये दीवारें रक्षात्मक नहीं थीं, बल्कि बाढ़ से बचाव या सामाजिक कार्यों के लिए बनाई गई थीं। लेकिन धोलावीरा जैसी भव्य दीवारें देखकर ऐसा लगता है कि यह सुरक्षा के लिए भी थीं। अगले एपिसोड में हम वैदिक काल के किलों के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए एपिसोड के लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।